अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो दोपहर से। यहाँ पिछले दिन की बिरयानी बची हुई थी, आलू मटर की बिरयानी बनाई थी रात को, तो वो बच गई थी, तो सोचा दिन को यही खा लेंगे। अगर खाना बच जाए तो उसे कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे अगले दिन ज़रूर यूज़ करें। कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसे यूज़ ज़रूर करें। इन केस आपको बिल्कुल भी नहीं खाना, बच्चों को नहीं खाना, आपके हस्बैंड को नहीं खाना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने आस पड़ोस किसी गरीब को दे दें। कुछ नहीं, आपको नेक दुआएं ही मिलेंगी। अल्लाह ने हमें बेशुमार रिस्क दिया है, अल्लाह ताला का इसका जितना शुक्र अदा करे कम है। तो इस चीज़ की कमी उनसे पूछिए जो एक एक निवाले को तरसते हैं। बेचारे बहुत सारे गरीब हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते खाना बनाना डेली के बेसिस पे ना, जो उनकी पसंद के खाने वो होते वो नहीं बना सकते। तो इस हम नेमत का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, तो इसको कभी भी वेस्ट ना करें। तो खैर मैंने यहाँ गर्म करने के लिए रख दिया, थोड़ा सा पानी छिड़क दिया था ताकि वो चावल थोड़े से नरम हो, क्योंकि वो फ्रिज में रखा हुआ था। बच्चों के लिए कपड़े निकाले और ख़ुद भी मैं गई नहाने, फटाफट नहा लिया। और बाहर देखा इतनी सख्त धूप थी, दिन में इतनी गर्मी होती है और रात में इसके बरक्स ठंड होती है। लेकिन अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो इस मौसम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको ठंडी चीज़ों से बचाएं, क्योंकि बुखार ये फ्लू वगैरह बहुत फैला हुआ है इस मौसम में, तो इजीली बच्चों को अटैक कर लेता है। और यहाँ आई मैं चावलों को चेक करने कि गर्म हो गए कि नहीं। तो जब पानी आप छिड़कते हैं तो इजीली ये नरम भी हो जाते हैं, तो नीचे से जलने का भी ख़तरा नहीं होता। और ये जल्दी से आप इसको एक अच्छा सा मिक्स भी दे सकते हैं जब चावल नरम हो जाए। तो ये अच्छा खासा गर्म हो चुका था, बस मैं बच्चों का वेट कर रही थी। जिस दिन मुझे कुकिंग से छुट्टी मिलती है ना, तो मैं ज़रूर कोई अपना काम कर लेती हूँ, कोई साफ़ सफाई का। तो आज खैर साफ़ सफाई का इतना ज़्यादा था नहीं, तो मैं अपनी ड्रेस बनाने लगी थी। जो कढ़ाई का पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया था, वही मेरी ईद की ड्रेस है। इंशाल्लाह दुआ करें कि वो रेडी हो जाए टाइम पे। कोशिश मैं बहुत कर रही हूँ। उसके बाद बच्चों का भी एक एक बनाना है मुझे। तो बस यहाँ पर बच्चे भी आ गए स्कूल से, तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी आके उनको देखने लगी। बच्चे आए, उनको फटाफट मैंने नहला के कपड़े वपड़े चेंज किए, उनको खाना खिलाया और मैं लगी रात की तैयारी करने डिनर की। यहाँ पर मैंने कलेजी निकाल के रखी थी, रात को इसको फ्राई करना था, तो मैं इसको मसाला अभी से करके रख दूँगी फ्रिज में। और यही मेरा चिकन है, स्टॉक है, अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये बोनलेस है और साथ में एक बोन हड्डी वाला है। हड्डी वाला सालन और बिरयानी के लिए चल जाता है, बोनलेस मोस्टली कबाब वगैरह के लिए। तो जितना हमारे फैमिली के लिए नफ़ होता है, तो वो मैं अलग अलग ऐसे शॉपर में रख देती हूँ ताकि निकालने में मेरे लिए ईजी हो। और इस डब्बे में रखती हूँ ताकि वो कभी कभी फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाती है ना, तो उसमें मुझे निकालने में इजी रहता है। अगर मैं ऐसे ही रख दूँ ना, तो वो जम जाता है, फिर निकल नहीं पाता। तो इसलिए मैं इस तरह से डब्बे में अलग अलग जितने होते हैं मैं रख लेती हूँ। तो इस तरह मोस्टली मेरे फ्रीज़र में पानी भी रखा होता है, क्योंकि अभी तक हमें ठंडे पानी पीने की आदत है। साथ में ये दूध भी और दही भी मैं ऊपर रखती हूँ ताकि ख़राब ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि इनको पकाओ, लेकिन मैं हमेशा भूल ही जाती हूँ। और साथ में नीचे पानी रखती हूँ। 3 दिन लाइट नहीं होती तो मेरे पास ठंडे पानी का स्टॉक हो जाता है। और ये गोश्त है, किसी पड़ोसी ने दिया था, ये मैंने अलग से रख दिया था ताकि ये अच्छे से जम जाए और मैं किसी दिन इसकी अच्छी सी सालन बना लूँ। तो यहाँ आते हैं फटाफट अपने कलेजी की रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं सिंपल से अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाऊँगी और दही में इसको ग्राइंड करूँगी अच्छे से। और फिर इसमें जो कलेजी है उसको अच्छे से धो के छोटे छोटे पीसेस में करके उसको मैं मैरिनेट करूँगी दही और अदरक लहसुन में। साथ में तिक्का मसाला मेरे पास बड़ा पैकेट है, वो हाफ़ मैंने यूज़ किया है और जो हाफ़ है वो इसमें ऐड करूँगी, वो अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। चले अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ग्रोसरी अंडर 10,000। बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे इस वीडियो पे। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे 10,000 में कैसे पूरा मंथ चलेगा ना। तो ये कोई झूठ है नहीं, जो सच है वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उस टॉपिक में मैं एक और बात बोलूँगी, एक और वीडियो बना रही हूँ आज, लेकिन कुछ मुख्तलिफ़ पॉइंट्स भी साथ में रखूँगी।
तो काइंडली वीडियो को एंड तक वॉच करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छी सी कमेंट करें और वीडियो को स्किप किए बिना वॉच करें एंड तक। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा ही होगा। अच्छा, उस वीडियो में मैंने ये बात की थी कि अंडर 10,000 ना, तो कुछ लोगों ने ये बात कही थी कि इट्स इम्पॉसिबल कि 10,000 में इस महंगाई में कैसे कोई अपना घर चला सकता है। तो मुझे आप लोग सिंपल सी बात है, मैं एक सवाल पूछूंगी कि अगर किसी के घर में किसी का इनकम 25,000 हो तो वो क्या 50,000 की ग्रोसरी कर पाएगा? इम्पॉसिबल। जाहिर सी बात है, उसे हर हाल में उसी लिमिट में ही अपना घर चलाना पड़ता है और बहुत सारे लोग करते हैं आज भी, इस महंगाई में भी, क्योंकि उन्हें पता है इससे ज़्यादा उनकी रेंज है नहीं। उन्हें इसी लिमिट में अपना पूरा घर चलाना होता है और वो चला भी लेते हैं। हमारे आसपास, मेरे आसपास, आपके ना, तो सबके आसपास ऐसे लोग ज़रूर है, ऐसी फैमिली ज़रूर है जो बहुत तंगदस्ती में अपना घर चलाते हैं, लेकिन चलाते ज़रूर है। उस वीडियो में मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था कि आप किस तरह से अपना घर चला सकते हैं, कम खर्चे में भी आप अच्छा सा खाना और लिमिटेड तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा होता है ना, सबका नहीं लेकिन कुछ लोग, कुछ ख़वातीन ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर लेती है। जो उनको लाना नहीं होता ना, जो ग्रोसरी में जाते उस वो चीज़ें भी वो लेकर आती है जिनकी उनकी ज़रूरत नहीं होती। पड़े पड़े सड़ जाते, उनको पता भी नहीं होता उनके स्टोर में, उनके कैबिनेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से सड़ जाती है और वो बना भी नहीं पाती। घर चलाने के लिए हमेशा 4 मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक होती है मंथली प्लानिंग, एक होती है 15 डेज़ प्लानिंग, एक होती है वीकली प्लानिंग और एक होती है डेली प्लानिंग। सबसे पहले आते हैं मंथली प्लानिंग में। मंथली प्लानिंग में क्या होता है, जो आप मेन राशन अपने घर में जब लाते हैं तो उसकी आप लिस्ट बनाते हैं। जब आपका पूरा मंथ चला जाता है, जो नया मंथ स्टार्ट होता है, तो आपको राशन लाना पड़ता है, तो उसकी आप पहले से लिस्ट बनाएं। ऐसा ना हो कि आप जाएं सुपरमार्केट और वहाँ से उठाकर, वहाँ जाएंगे तो आपके पास जो ज़रूरत नहीं होगी वो चीज़ भी आप उठाकर लेकर आएंगे। सबसे पहले ये बड़े सुपरमार्केट को थोड़ा कम करे जाना। हर इलाके में एक शॉप होता है जो होलसेल पे चीज़ें बेचता है। वहाँ पर आप अपना राशन मेन लेकर, अगर आपको बचत करनी है ना तो ऐसा करें। जो मेन राशन है, आटा, चावल, चीनी, जो भी ये चीज़ें हैं, घी, तेल, दाल, जो छोले वगैरह, जो चीज़ें ये होती है जो ख़राब नहीं होती, जो मंथली आप लेकर आ सकते हैं। और जिस क्वांटिटी में आपको 1 किलो की ज़रूरत है पूरे मंथ, सपोज़, या 2 किलो के, उस हिसाब से लेकर आए। ऐसा ना हो आपको ज़रूरत 2 किलो की है और आप लेकर आएंगे 5 किलो, तो 3 किलो तो वेस्टेज में जाएगा। तो उसकी पहले से एक लिस्ट बनाएं, जो जो चीज़ें ज़रूरत है वो लेकर आएँ। उसके बाद आती है 15 डेज़ प्लानिंग। 15 डेज़ प्लानिंग में क्या होता है, गोश्त, मुर्गी, मछली, मोस्टली ये चीज़ें होती हैं। खैर, मैं तो मछली हमेशा ताज़ा ही लेती हूँ। जब मुझे अगले दिन या मैक्सिमम जैसे परसों बनाना होता है, इससे ज़्यादा नहीं, तो मैं लेकर रखती हूँ ना। अदरवाइज़ मैं पूरे महीने का नहीं रखती। हाँ, गोश्त हो या मुर्गी हो, ये चीज़ें मैं लेकर रखती हूँ। 3 किलो, 4 किलो, जिस हिसाब से कीमा होता है, गोश्त होता है, हड्डी वाला, बग़ैर हड्डी वाला, तो उनको मैं डिवाइड करती हूँ जितना हमारी फैमिली के हिसाब से, तो मैं रख देती हूँ। जब मुझे बनाना होता है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में हफ्ते में 2-3 दफ़ा नॉन वेज तो बनता ही बनता है। ये तो कंपलसरी है, ज़रूरी है। मेरे मेरे बच्चे खाते हैं, सबको पसंद है। तो हमें अलग अलग वैरायटी में, आलू गोश्त तो मेन कॉमन है, ये तो ज़रूर बनता है। इसके अलावा कबाब हो, जिस वैरायटी में मुझे आता है अब तक, तो वो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। ये चीज़ें होती हैं नॉन वेज में। और हफ्ते में एक दफ़ा फ़िश तो लाज़मी है। जब बच्चों की और हस्बैंड की छुट्टी होती है, घर में होते हैं, तो या फ़िश का सालन होता है, या बिरयानी होती है, या उसको फ्राई करती हूँ, तो ऐसा कुछ ज़रूर बनता है। उसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे प्लानिंग, वो है वीकली। वीकली प्लानिंग क्या होती है, हमारी सब्जियां होती हैं, आलू, टमाटर, प्याज, और 2-3 सब्जियां हमेशा लेकर रखें, जो उसको रिपीट ना करें। अगर पिछले हफ्ते आपने मटर, गोभी या ऐसा कुछ बना, तो इस हफ्ते आप भिंडी ट्राई करें, तोरई ट्राई करें, कोई और चीज़, 1-2 सब्ज़ी मुख्तलिफ करें। ऐसा ना हो कि घर वालों को आप एक ही चीज़ बार बार हर हफ्ते दें, तो इससे बोरियत भी होगी बनाने में भी और खाने में भी।
जैसे मैं यहाँ आलू गोभी काट रही हूँ, आपको आलू ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन बिलीव मी, मेरे बच्चे और मुझे गोभी में आलू बहुत पसंद है। जब इसको पकाऊंगी ना तो आलू आपको नज़र भी नहीं आएंगे, वो इतना गोभी के साथ मिक्स होंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। तो इसको भी बहुत मैं इजी तरीके से बनाती हूँ। इससे पहले मैंने कपड़े धोए थे, वो मैंने दिखाया नहीं, लेकिन ये मेरे सुबह के काम होते हैं जो मैं ईज़िली कर पाती हूँ। वो वजह है मेरे फोर्थ, जो हमारी प्लानिंग है, डेली प्लानिंग। डेली प्लानिंग ये होती है ना कि एक रात पहले, एक दिन पहले आप ये डिसाइड कर ले कि अगले दिन आपको क्या बनाना है। इससे बहुत फ़ायदा होगा कि आप सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो आपको पता है कि आज मुझे क्या बनाना है। वरना अगर आप सोचने में 1-2 घंटा लगाएंगी तो वो 1-2 घंटे में आप बना भी लेंगी वो खाना। तो आप वीकली आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं ना कि आपके पास दाल तो है, छोले हैं, आपके पास चावल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, आप सब्जियां भी लेकर रखते हैं, आपके पास नॉनवेज भी है। तो रात को आप डिसाइड कर ले कि आपको अगले दिन क्या बनाना है। अगर आपने आज मिसाल के तौर पर अगर आपने आज नॉनवेज बनाई है तो कल आप दाल या सब्ज़ी ट्राई कर ले। अगर कल दाल बनाएंगी तो परसों आप सब्ज़ी बनाएं, उसके बाद फिर नॉनवेज, ऐसे ही अलग अलग चीज़ आप बना सकते हैं। इससे आपका पूरा हफ्ता आराम से गुजर जाएगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। क्योंकि मोस्टली औरतों की यही टेंशन होती है कि खाने में क्या बनाएं आज। तो जब ये चीज़ है ही हमारे ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ही सोचना है, तो क्यों ना हम अच्छे से एक दिन पहले सोच लें, ताकि अगले दिन हम आराम से उठकर हमें पता हो कि हमें सबसे पहले क्या करना है। यकीन माने, अगर आप इस तरह से अपना घर चलाएंगे ना तो आपकी इतनी खुशगवार महीना गुजर जाएगा, आपकी ऐसी बचत होगी। इनकेस आपकी बचत ना भी हुई, अगर आपकी लिमिटेड आमदनी है, तो एटलीस्ट आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा। ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ऐसा करके आपको अंदाज़ा होगा कि आपको पूरा मंथ किस तरह से चलाना है। अपनी लिमिट का पता होगा, कोई वेस्टेज नहीं होगी, आपको पता होगा कि आपकी ग्रोसरी में, आपके किचन में क्या चीज़ पड़ी है क्या नहीं। अगर आप जब राशन लेने आप लिस्ट बनाओगे तो आप किचन में अपने देखें कि कौन सी चीज़ है, तो वो चीज़ कम लेकर रखें। ऐसा ना हो कि वो आप चीज़ है और दोबारा वही चीज़ आप लेकर आएंगे तो जो पुरानी चीज़ है तो उसका वेस्ट होगा। इतना तो बंदा नहीं खाए। अपने घर के हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से उस तरह से आप चीज़ें मंगाएं, हद से ज़्यादा वेस्टेज ना हो। हद से ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। वेस्टेज करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, चीज़ों को, रिस्क को, उसकी बेहुरमती करना बहुत बड़ा गुनाह है, और साथ में फजूल खर्ची भी गुनाह है। अपने हस्बैंड के, वो मेहनत करते हैं सुबह शाम रात, वो मेहनत करते हैं हमारे लिए, तो हम उसके रिस्क की हिफाजत करनी चाहिए, अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। एज अ बीवी ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करें। इस तरह हम अपने हस्बैंड का भरोसा मज़ीद भी जी सकते हैं, उनका दिल भी जी सकते हैं कि वो ये चीज़ देख कर के हमारी बीवी हमारा इतना ख्याल रखती है, हमारी चीज़ों का, हमारी हर चीज़ का बहुत ख्याल रखता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश होंगे। और यहाँ मेरी आलू गोभी रेडी हो गई थी। मैं इस तरह से बनाती हूँ, बहुत यमी होता है, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी फटाफट बनता है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से आलू भी जल्दी गल जाती है अगर गोभी के साथ ऐड करें। पहले टमाटर को मैं अच्छे से गलाती हूँ, फिर उसमें ये दोनों चीज़ें ऐड करती हूँ, आलू और गोभी, और इसको थोड़ा सा पानी में ऐड करके उसको ढक देती हूँ ताकि वो जले भी ना और अच्छे से गल जाए। उसको थोड़ा, उसका रंग सुनहरा हो जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद हो, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे इस तरह से पसंद है। अब मैं रोटियां बनाऊंगी, यहाँ पर 9-10 रोटियां बनाऊंगी कि अगर हस्बैंड आए या कोई और शरीक हो खाने में, क्योंकि रोटियां हमारे घर में वेस्ट नहीं होती। वो दिन की रोटियां हम रात को भी खा लेते हैं, हमें कोई इशू नहीं होता, ना मेरे बच्चों को ना मेरे हस्बैंड को रात की रोटी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज की वीडियो मेरी ऐसी इतनी सी थी। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को मेरा पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।